आज के इस वीडियो में हम शांति से बिना डर फैलाए पूरा विश्लेषण करेंगे कि ऐसी स्थिति में ग्लोबल मार्केट और भारतीय बाजार पर क्या असर पड़ सकता है। तो पहले हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि युद्ध का असर सबसे पहले कहाँ दिखता है। तो कच्चा तेल क्रूड ऑयल इजराइल मिडिल ईस्ट क्षेत्र में है। अगर तनाव बढ़ता है और आसपास के देश शामिल होते हैं तो तेल सप्लाई पर खतरा बढ़ सकता है। जैसे ही सप्लाई का डर पैदा होता है क्रूड ऑयल की कीमत तेजी से ऊपर जाती है और जब तेल महंगा होता है पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ती है और कंपनियों का खर्च बढ़ता है और शेयर बाजार में गिरावट आ जाती है। और सबसे ज़्यादा मजबूत अगर इसमें देखा जाए तो सोना गोल्ड क्यों बढ़ता है। युद्ध के समय निवेशक रिस्की एसेट्स से पैसा निकालकर सेफ एसेट्स में डालते हैं। सेफ हेवन जो माने जाते हैं वो है गोल्ड, यूएस डॉलर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसलिए अगर तनाव बढ़ता है तो सोने में तेजी देखने को मिल सकती है। अमेरिका और यूरोप के बाजार में ऐसी खबर आते ही शुरुआती में पैनिक सेलिंग हो सकती है। आईटी और टेक स्टॉक में दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन डिफेंस सेक्टर में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं भारतीय बाजार पर क्या असर इसका देखने को मिल सकता है। तो अब बात करते हैं भारत की। भारत युद्ध में सीधे शामिल ना हो फिर भी क्या असर भारत की इकोनॉमी पे देखने को मिल सकता है। भारत तेल आयात करता है। भारत लगभग 80% से ज़्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। अगर तेल महंगा होता है रुपया कमज़ोर होगा, महंगाई बढ़ेगी, आरबीआई पर दबाव बढ़ेगा, ब्याज दरों पर असर पड़ेगा और ये सब मिलकर बाजार पर दबाव बना सकते हैं। कौन से सेक्टर गिर सकते हैं? एविएशन कंपनियां, क्योंकि ईंधन महंगा होगा। पेंट और केमिकल कंपनियां, एफएमसीजी सेक्टर और पेंट एंड केमिकल कंपनियों पर इसका डायरेक्ट असर देखने को मिल सकता है। कौन से सेक्टर में फ़ायदा हो सकता है? तो डिफेंस सेक्टर, जैसे कि भारत डायनेमिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। अगर रक्षा बजट बढ़ता है या ऑर्डर आते हैं तो इन शेयरों में और भी ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, अगर कच्चा तेल महंगा होगा तो इन कंपनियों को भी फायदा हो सकता है। तो अगर देखें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से तो शॉर्ट टर्म में मार्केट में गिरावट संभव और वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, बिक्स ऊपर जाएगा। और अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो इतिहास बताता है कि अगर युद्ध ग्लोबल लेवल तक नहीं फैलता तो मार्केट 3 से 6 महीने में रिकवर कर लेता है। ऐसे समय में निवेशक क्या करें? घबराकर सब बेचने की गलती ना करें। पोर्टफोलियो का 30 से 40% कैश रखें। हेज के लिए पुट ऑप्शन ले सकते हैं। हाई बीटा स्टॉक से दूरी रखें। थोड़ा अगर हो सके तो गोल्ड एलोकेशन रख सकते हैं। इजराइल ईरान वार जैसी स्थिति में स्टॉक ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? ये रही एक सॉलिड काम की सलाह। पैनिक मत करो, प्लानिंग करो। वॉर की खबरें हमेशा मार्केट में डर पैदा करती हैं, लेकिन याद रखो मार्केट डर से गिरता है, डेटा से संभलता है। सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? घबराकर बॉटम में बेच देना। ये गलती नहीं करें। कैश किंग होता है। ऐसे समय में पोर्टफोलियो का 30 से 40% तक कैश रखना समझदारी होता है और इस टाइम पर फुल इन्वेस्टमेंट मत रखो। डिप आने दो और फिर एंट्री लो। बार के समय मौके बनते हैं, खत्म नहीं होते। डायरेक्ट लॉन्ग मत बैठो, शॉर्ट टर्म में रहो। अगर आप इंटरडे या ऑप्शन ट्रेडर हो
तो हैज करो और पुट ऑप्शन को लेकर। गैप डाउन में फोमो बाइंग मत करो। हाई बीटा स्टॉक से दूरी रखो जिसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। गोल्ड पर नज़र रखो। बार के समय गोल्ड अक्सर मजबूत रहता है। थोड़ा एलोकेशन रखना रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा हो सकता है। सेक्टर रेशो ऐसे समय में समझें तो आप देखेंगे डिफेंस कंपनियां फायदा उठा सकती हैं, जैसे भारत डायनेमिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। एविएशन और फ्यूल डिपेंडेंट कंपनियां दबाव में आ सकती हैं। स्मार्ट स्ट्रेटजी के हिसाब से चलें। अगर निफ्टी 3 से 5% गिरता है तो पैनिक सेलिंग मत करो। स्ट्रॉन्ग स्टॉक में SIP स्टाइल एंट्री करो। अगर ऑयल 10 से 15% उछलता है तो मार्केट में शॉर्ट टर्म प्रेशर रहेगा। गोल्डन रूल की अगर बात करें तो देखेंगे बार टेम्परेरी होता है, मार्केट परमानेंट है। जो ट्रेडर भावनाओं से नहीं स्ट्रेटजी से चलता है वही प्रॉफिट कमाता है। दोस्तों, युद्ध की खबरें डर जरूर पैदा करती हैं, लेकिन मार्केट हमेशा भावनाओं से नहीं डेटा और समय से चलता है। लेकिन मार्केट हर बार गिरकर संभलता भी है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो पैनिक में नहीं प्लानिंग में विश्वास रखता है। ऐसे समय में पैनिक नहीं स्ट्रेटजी काम करती है। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।